बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले bankofbaroda.in इस वेबसाइट पर जाना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर करियर्स दिखेगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एंड में। इसको क्लिक करना है। आप करियर्स पर जाओगे। करियर्स पर जाने के बाद आपको करंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी। करंट अपॉर्चुनिटीज़ पर आप क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप ऑन रेगुलर बेसिस इन एमएसएमई वर्टिकल, इसकी रिक्रूटमेंट निकली है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2023 और इसमें टोटल 250 वैकेंसीज़ है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है, ये हम डिटेल में देखते हैं। आपको इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है और ये डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होगी। ये डाउनलोड होने के बाद आप देखते हैं हम डिटेल में इसको। अभी ये एडवर्टाइजमेंट में रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस इन एमएसएमई वर्टिकल इन बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके लिए ओपनिंग्स है और इसके स्टार्ट डेट है 6 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक आपको अप्लाई करना है। और इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है आप यहाँ देख सकते हैं। कॉल लेटर वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंटरव्यू डेट्स, सब डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर सबसे पहले देखना है कि क्या चाहिए। 1 दिसंबर 2023 तक का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पोस्ट है सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप एमएमजी S3 और इसमें वैकेंसीज है 250। एज क्राइटेरिया है मिनिमम 28 टू मैक्सिमम 37 के एज में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स इन ऑल सेमिस्टर्स और ऑल ईयर्स चाहिए इसके लिए। या दूसरा ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में चाहिए या उसके सिमिलर कोई क्वालिफिकेशन भी चलेगा। अब वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए देखते हैं। कम से कम 8 साल का रिलेशनशिप और क्रेडिट मैनेजमेंट का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी एमएसएमई बैंकिंग विथ बैंक और एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया हुआ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एमबीए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस सेम चाहिए आपको किसी भी बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। अब इसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो देखते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर डिटेल में दिए हैं, आप यह पढ़ सकते हैं पूरा। और क्या चाहिए इनको, क्या क्या आपको काम रहेगा, क्या सब डिटेल्स यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन इन द पोस्ट, जो भी नॉर्मल रिजर्वेशन रहता है कि हर एक कास्ट वाइज वो रिजर्वेशन यहाँ पर ऑल अप्लाई है। जैसे कि SC 37, ST 18, OBC 67, EWS 25, अनरिजर्व्ड 103 और टोटल 250 वैकेंसीज़ है। अगर और आउट ऑफ विच PWD 10 वैकेंसीज़ भी है। अब SC एंड ST के लिए या बाकी शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह इसके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो सब एप्लीकेबल है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस, आपको ये फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 600 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। जो भी पेमेंट गेटवे पर रहेंगे वो आपको पे करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS या OBC कैंडिडेट्स हो तो आपको 600 पेज करने हैं। अगर आप SC, ST, PWD और वुमन भी है तो भी आपको 100 प्लस ओनली टैक्सेस आपको पे करने हैं और पेमेंट गेटवे चार्जेस, इतनी ही फीस आपको पे करनी है। अब आपका सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग की लोकेशन क्या है वो तो
डिपेंड करता है कि बैंक के रिक्रूटमेंट टाइम पर जो भी रहेगा वो किसी भी ब्रांच या ऑफिस में आपकी पोस्टिंग कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। स्केल ऑफ पे, अब इसके लिए पेमेंट कितना रहेगा यहाँ पर डिटेल्स दिए हैं। 73,790 टू 78,230 विद बाकी जो HRA CCA सब डिटेल सब कुछ एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मंथली 2,14,000 पर मंथ मिलेगा, यहाँ ऐसा दिया है। ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री, हाँ ये सबसे ज़रूरी बात है कि क्रेडिट हिस्ट्री, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबोव पोजीशन शाल इंश्योर द मेंटेन हेल्थी क्रेडिट हिस्ट्री एंड shall have the minimum CIBIL score of the 650 at the time of joining। उसका कैंडिडेट का सिबिल स्कोर 650 होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह जो है सिबिल स्कोर सब चीज़ों से बनता है तो आप वो एक बार देख लीजिए। अब इसके लिए प्रोबेशन पीरियड है, 12 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है, मतलब 1 साल का आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक। सर्विस बॉन्ड है, रेगुलर सर्विस बॉन्ड जो भी रहता है वो है, और सर्व फॉर द मिनिमम 3 years इन द बैंक आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस ऑफ लाइफ आफ्टर देयर ऑफ एन अमाउंट ऑफ 1.5 लाख। अगर आप 3 साल के पहले जोड़ते हैं तो 1.5 लाख का आपको पेनल्टी लगेगा, ऐसा बॉन्ड कुछ है सर्विस बॉन्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये डिटेल में दिया है, जो कि आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, देन आपका CGPA स्कोर वगैरह आपको सब डिटेल्स भरने हैं जब फॉर्म भरते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज वगैरह जो सब चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है ये आप डिटेल में पढ़ लीजिए, जो कि 60% वगैरह प्रॉपर क्राइटेरिया के लिए। आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, यह पूरे डिटेल्स है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 फॉर्म में है, जैसे कि सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट ये रहेगा। ठीक है, अब ऑनलाइन टेस्ट में आपको 4 सेक्शंस है, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टी एंड प्रोफेशनल नॉलेज। हर एक के क्वेश्चंस डिफाइन है। रीजनिंग इंग्लिश क्वांटिटेटिव के लिए 25 क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स के लिए, और 150 मिनट्स है टोटल 225 क्वेश्चंस के लिए आपको। और इसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो कि आपका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर 75 क्वेश्चंस है और उसको 150 मार्क्स है। टोटल 150 क्वेश्चंस 225 मार्क्स आपको है। टेस्ट के बाद आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द सेक्शन वुड बी 40% फॉर द जनरल EWS कैटेगरी एंड 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरीज। ये आपको मैंडेटरी स्कोर्स होने चाहिए हर एक सेक्शन के लिए, आपको ये चारों सेक्शंस के लिए यहाँ पर दिया है ये डिटेल में। मार्क्स फॉर द टेस्ट फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, ये नेगेटिव सिलेक्शन है, लाइक 25% पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स एंड ऑल दिस, ये आप डिटेल में। अब एग्जामिनेशन का लोकेशंस क्या है, ये इन्होंने इतने लोकेशंस दिए हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सब जगह पर आपकी एग्ज़ाम रहेगी। किसी भी एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, GD का और इंटरव्यूज़ का डेट आपको सिलेक्शन के बाद पता चलेगा। आपके बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट टाइम। ठीक है, और बाकी ग्रुप डिस्कशन वगैरह, फिजियोमेट्रिक टेस्ट, असेसमेंट, ये सिलेक्शन प्रोसेस के पूरे प्रोसेस हैं। ठीक है, कॉल लेटर्स और ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर मिलेगा सब चीज़ें, और आपको ईमेल मैसेज भी आएगा एग्ज़ाम के पहले, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तब कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है,
वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम देखते हैं अभी। ये है एप्लीकेबल फॉर द डॉक्यूमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड GD और इंटरव्यू कॉल लेटर, आपका जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन का, फिर प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इंडिविजुअल सेमेस्टर ईयर वाइज मार्क सर्टिफिकेट एंड मार्क लिस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, देन वैलिडिटी वगैरह सब चीज़ें चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन वगैरह जो भी आपके पास सर्टिफिकेशंस है, सब चीज़ें आपको प्रॉपर रखनी है। और अप्लाई कैसे करना है वो हम देखते हैं अभी। कैंडिडेट्स को अप्लाई कैसे कर, बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट जहाँ पर हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया वहाँ पर एक ऑप्शन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके पहले हमें पेमेंट की फ़ीस वगैरह ये 600 रुपीज़ हमने डिस्कस किया है और 100 रुपीज़। और उसके बाद आता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, जैसे कि रिज्यूमे आपका जो कि एक्सपीरियंस डिफाइन है 8 साल का, 6 साल का, फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट 10th का, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ रहती है आपकी, वो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चलेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपके चाहिए सभी PDF फॉर्मेट में, ये सब PDF में चाहिए। रिज्यूमे, 10th मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्क लिस्ट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट्स, ये सब PDF फॉर्म में ही चाहिए, आपको अपलोड करने हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। Before applying the form, candidate will be required have the scanned digital image of the above documents। ये सब का स्कैन कॉपी चाहिए PDF में। All document must be in PDF। Page size will be the A4। Size of the document will not exceed the 500 KB for each of the document। In case of the document being scanned more than, then आपको compress करना पड़ेगा वो PDF को, आपको फ़ोटो सिग्नेचर नॉर्मली जैसे है वैसे अपलोड करना है, और इस वे से आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आप फीस पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई एप्लीकेबल फॉर्म्स फिल करना है तो ये नहीं, नीचे यहाँ सब फॉर्म्स दिए हैं, वो आप एडवर्टाइजमेंट में डिटेल देख सकते हैं। अभी अप्लाई कैसे करना है ये हम देखते हैं, ठीक है। आपको जाना है सिंपल वेबसाइट पर, यहाँ पर जहाँ से हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया है, यहाँ अप्लाई नाउ का एक बटन है, इसके लिए फॉर ग्रेजुएट्स अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आप IBPS के पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक हियर टू द न्यू रजिस्ट्रेशन, और आप फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट इम्पोर्टेंट है 26 दिसंबर 2023। इसके पहले आप इसको अप्लाई करिए, और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।